वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा बैंड थ्योरी का सेकंड लेक्चर। जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे कि बैंड थ्योरी क्या होता है, बैंड किसे कहते हैं, बैंड के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। इन सब की जानकारी हमने जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में दे चुके थे। आज अपन उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको अपन कंटिन्यू करने जा रहे। तो सबसे पहले बैंड थ्योरी का जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है सबसे पहला मेटल को ही अपन क्या कहते हैं, कंडक्टर। क्या है इसका पहला पॉइंट, लिखा हुआ है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एज वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि जो मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब मेटल से इलेक्ट्रिसिटी जो है बड़े अच्छी तरीके से पास होता है, इसलिए मेटल जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड ऑफ मेटल इज लार्ज, हेंस मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है कि जो मेटल का जो कंडक्शन बैंड होता है, मेटल का जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए मेटल जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। थर्ड लिखा हुआ है द कंडक्शन बैंड इन मेटल्स कैन बी फर्दर लेबल एस बैंड, ओवरलैपिंग एस एंड पी बैंड। और मेटल का जो कंडक्शन बैंड है यहाँ पर अपन फर्दर उसको एस बैंड से दिखाए और यहाँ पर ओवरलैपिंग दिखा रहा है। एस बैंड और पी बैंड की क्या दिखा रहा है, ओवरलैपिंग, जो कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटल को ही अपन बोलते हैं इंसुलेटर। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है इन इंसुलेटर द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स एंड द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। इंसुलेटर के अंदर जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फुलफिल है इलेक्ट्रॉन से। अगर मैं यहाँ पर फिगर को ड्रॉ करूँ तो फिगर आपको इस तरह से दिखाएगा कि ये है हमारा वैलेंस बैंड, जिसे अपन बी से भी डिनोट कर सकते हैं। और इस वैलेंस बैंड में, इंसुलेटर में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है ये फुलफिल होते हैं, है ना। देन उसके बाद में है हमारा कंडक्शन बैंड। क्या है हमारा कंडक्शन बैंड, इसे मैं लिखता हूं कंडक्शन बैंड, जिसे हम सी बी से भी डिनोट करते हैं, जो कि पूरी तरह से ये एम्प्टी है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जबकि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है ये फुलफिल्ड है। क्या है, फुलफिल है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। समझ में बात आ रही है। लेकिन क्या होता है, the valence band and conduction band in insulator are separated by a large energy gap called as forbidden zone। क्या होता है कि ये जो कंडक्शन बैंड है जो कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से यहाँ पर एम्प्टी है, और एक वैलेंस बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरी तरह से फुलफिल है। और इस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस जो है इसके अपन कहते हैं एनर्जी गैप। क्या कहते हैं, एनर्जी गैप। और इस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये बहुत ज्यादा लार्जर डिफरेंस होता है, लार्जर एनर्जी गैप। तो इस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो डिफरेंस है, यानी जो डिस्टेंस है, ये बहुत ज्यादा गैप रहता है। एनर्जी गैप जो है बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसी को अपन कहते हैं फोरबिडन जोन। क्या कहते हैं, फोरबिडन जोन या फोरबिडन एनर्जी गैप भी इसको कहते हैं। क्या क्या कहते हैं भाई, ये जो कंडक्शन पर और वैलेंस बैंड के बीच का जो डिफरेंस है, ये इसका जो एनर्जी गैप जो है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिससे अपन क्या कहते हैं, फोरबिडन जोन। फोरबिडन जोन के अलावा इसको क्या कहते हैं, फोरबिडन एनर्जी गैप। ओके, सिंस हियर कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, हेंस द मटेरियल इज इंसुलेटर। और यहाँ पर क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड है ये एम्प्टी होता है। कंडक्शन बैंड जो है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। इसीलिए इंसुलेटर जो है, इसीलिए ये जो इंसुलेटर जो है, ये जो पूरा का पूरा मटेरियल क्या है, इंसुलेटर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन बैंड पूरी तरह से एम्प्टी है, इसलिए ये मटेरियल कौन सा होगा, इंसुलेटर होगा। नाउ अब हमारा थर्ड पार्ट है सेमीकंडक्टर को ही हम कहते हैं मेटलॉइड्स, है ना। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है।
electrical conductivity of a semiconductor material is intermediate between metals and insulator. As we know that हम सभी जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो किसके बीच में होती है? ये इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है ना, कि भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो है वो किसके बीच में होती है? इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, है ना। देन द मेटलॉइड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर, और जो सिलिकॉन और जर्मेनियम वाले जो मटेरियल है ये गुड सेमीकंडक्टर्स होते हैं, है ना। कौन सा? सिलिकॉन और जर्मेनियम मटेरियल जो है ये क्या है? सेमीकंडक्टर्स होते हैं, है ना। फिर लिखा हुआ है लाइक इंसुलेटर द वैलेंस बैंड इन सेमीकंडक्टर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन बैंड एम्प्टी। जैसे इंसुलेटर में क्या था कि भाई वहाँ वैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फुलफिल थे, जबकि कंडक्शन बैंड एम्प्टी था। सेम टू सेम उसी की तरह ही यहाँ पर सेमीकंडक्टर भी बिहेव करता है ना, बस एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी का जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है ना। अगर मैं फिगर को यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये है हमारा वैलेंस बैंड। क्या है? वैलेंस बैंड, जो कि इलेक्ट्रॉन से क्या है? फुलफिल, जिसे अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं? वीबी, है ना। ये इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से फुलफिल है ना। और ये है हमारा कंडक्शन बैंड। क्या है ये? कंडक्शन बैंड, जो कि क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से पूरा एम्प्टी होता है, इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से एम्प्टी होता है, जिसे अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। लेकिन यहाँ पर जो इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉलर होता है, स्मॉलर एनर्जी गैप। बस ये डिफरेंस है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? तो वही लिखा हुआ है, देखो like insulator the valence band in semiconductor is completely filled with electron and conduction band is empty. However, the energy gap between the two bands is smaller than that in an insulator. मतलब इंसुलेटर के कंपैरिजन में जो सेमीकंडक्टर में दोनों बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉलर होता है। ओके, देन लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर फ्री टू मूव। और इस जैसे अब यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर जंप कर पाएंगे, तो यहाँ पर जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो फ्री टू मूव रहेंगे। किसमें? फ्री टू मूव, मतलब क्योंकि ये थोड़ा सा खाली रहेगा जिसकी वजह से बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव हो पाएंगे, है ना। फिर लिखा हुआ है when electric potential is applied to a semiconductor it conduct a small amount of electricity। और जैसे ही हम सेमीकंडक्टर पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वैसे ही वहां से इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके